आर्या अन्नू को मनाकर वापस तो लेकर आया, लेकिन झिंडी को अभी भी चिंता सता रही है। होता कुछ यूँ है कि अन्नू रात को ही आ जाती, लेकिन गायत्री से नहीं मिलती। सुबह आकर गायत्री को सरप्राइज देती है। गायत्री अन्नू को देखते ही मानो हंसी से खुशी से खिल उठती है और कहती है कि तू कब आई और बताई क्यों नहीं। ऐसे में अन्नू बताती है कि वो कल रात को ही आ गई थी आर्या सर के साथ, लेकिन आपके कमरे में नहीं आई क्योंकि आप चैन की नींद ले रही थी और डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए सोची सुबह ही आपसे मिल लूँगी। और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गायत्री अन्नू को अपनी बेटी मानती और हद से ज़्यादा प्यार करती है। वो ना रहती तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है, जहाँ पर आर्या झंडे के पास आता है और बताता है कि अन्नू अब वापस घर आ चुकी है, अब उसकी टेंशन कम हो चुकी है, अब वो रिलैक्स हो चुका है। लेकिन तभी झंडे कहता बस इसी बात की तो टेंशन है, क्योंकि तेरे अतीत के पन्ने को छुपाते छुपाते इतने टाइम हुए, लेकिन धीरे धीरे जो पन्ने खुल रहे हैं, ऐसा मुझे डर लग रहा है कि कहीं एक दिन वो पन्ना राजनंदिनी तक ना पहुंच जाए, कि सारी सच्चाई अन्नू के सामने आ जाए राजनंदिनी का। अब ऐसे में झंडे की बात सुनकर आर्या को भी थोड़ा टेंशन हो जाता है, क्योंकि आर्या नहीं चाहता कि अन्नू के सामने राजनंदिनी की सच्चाई है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सच आएगा अन्नू के सामने या नहीं।